हरीश जी, मीना साहब, मिदराम जी और हमारे सीनियर मीना साहब, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और पूरे राजस्थान से आए हुए, दूर दराज से, एक छोटे से नोटिस से पहुंचे हुए सभी युवा साथियों, आज का ये मुद्दा बहुत ही चिंताजनक है। और चिंताजनक इस बात की भी एक दिखता है मुझे लेकर कि एक छोटे से आह्वान के अंदर आप सब लोग राजस्थान के अलग अलग कोनों से हमारी युवा शक्ति बड़ी मात्रा में पहुंची है। सरकार और सरकार के मंत्रियों के द्वारा दिए गए बयान, ऐसे बयान जिनको सुनकर आज मैं समझता हूं राजस्थान का हर एक व्यक्ति और पूरे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आघात हुआ होगा। आदरणीय हमारी प्रधानमंत्री महोदय रही इंदिरा गांधी जी के बारे में कहे गए वक्तव्य के साथ में इस सरकार के मंत्रियों की जब सोच ऐसी है तो सरकार की सोच कैसी है, अपने को साफ दर्शक होती है बात ये। साथियों, सरकार का काम है, 1 साल से ऊपर हो गया, डबल इंजन के नाम पर यह सरकार बनी और राजस्थान का ये भजन लाल जी का इंजन बंद पड़ा, 1 साल से चलने का नाम तक नहीं ले रही है। और ऊपर से मंत्रियों के ऐसे बयान ये साफ दर्शाते हैं कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। आज किसान और किसानी किस रूप में खड़ी है। बीकानेर डिवीजन से आता हुआ सांसद के रूप में आज IGNP का पानी बंद पड़ा है, किसान की फसल खड़ी तैयार है और पानी के अभाव में फसल भरने को हो रही है। मूंगफली की खरीद के लिए 3-3 दिन तक किसान लाइन में खड़े हुए हैं, खरीद नहीं कर पा रही सरकार। आज बिजली का आलम यह है कि आए दिन, आज की तारीख में हमारे चूरू जिले की बता देता हूं, करोड़ों रुपए के किसानों की मोटरें जल गई, रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज युवा के लिए रोजगार के नाम पे सरकार के पास में न बजट में कुछ था और न अपनी करनी में कुछ नजर आता है। सरकार का ध्यान जिन कामों पे होना चाहिए था उन कामों पे न होकर सरकार ऐसे अनगढ़ बयान देती है। क्या हम इस देश में ऐसी बातें करेंगे? क्या दूसरों को हम गंदा बोलकर, बुरा बोलकर आगे बढ़ना चाहेंगे? सरकार के मुख्यमंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए कि किस रूप में आपकी सरकार चल रही है और ऐसे बयानबाजी मंत्री महोदय देते हो और ऊपर से आपने हमारे 6 विधायकों को निलंबन कर रखा हो। क्या इस बात को किस तरह का आप मानते हो? आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, सरकार उनके पास में रोकने की कुछ नहीं और ऐसी घटनाएं, ऐसे कार्य कर दबाना चाहती है, पर कांग्रेस की आवाज को दबा नहीं सकते आप। आज कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में युवा शक्ति, हमारा गरीब, दलित, मजदूर, किसान मिलकर इसके लिए लड़ेगा और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। मेरे किसान राजस्थान के कोने कोने से आए कांग्रेस के जांबाज साथियों, मंच पर विराजमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव पूनम पासवान जी, राजस्थान के तमाम कांग्रेस के MP, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य, तमाम कांग्रेस परिवार के साथियों, ये लड़ाई अकेले कांग्रेस पार्टी की नहीं है, अकेले गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जी की नहीं है। ये लड़ाई हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की है। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में जिस मां ने सबसे आगे आकर अपना खून बहा दिया लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, उन इंदिरा गांधी जी का सम्मान यदि बीजेपी की सरकार नहीं करेगी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आप भी कान खोल के सुन लो, रास्ते चालता आंगली करोला तो हाथ करवा की ताकत कांग्रेस राखे, आ ध्यान रख दो। ये आपने जो नया काम शुरू किया है वो थाको काको डॉक्टर किरोड़ी लाल थाकी ऐसी की तैसी गरबा में लागेड़ो भी तो निपट लो ने पहली। अब थाके नयो काम शुरू हो गयो, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की लड़ाई को आप डाइवर्ट करके और देश की राष्ट्रमाता के रूप में जिनका सम्मान है उन इंदिरा गांधी जी का आप अपमान करना चाहते हो तो बीजेपी के लोगों आप भी तय कर लो, आप लाठी गोली के दम पर सरकार चलाना चाहते हो। इस देश में AK-47 चीन में बनती है, AK-56 जर्मनी में बनती है, लेकिन कलेजा हिंदुस्तान की माओं के पेट में बनता है, आप ये ध्यान रखना। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि लाठी गोली के दम पर आप पुलिस इकट्ठी कर लोगे तो भजन लाल जी सुन लो, बीजेपी में भी एक ग्रुप ये चाहता है
कि आपकी दुकान उठ जाए, आप उठ रही है। सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी है, आप माफी मांगिए, डोटासरा जी को, जूली जी को गले लगाइए। और यदि आप माफी नहीं मांगते हो तो भजनलाल जी सुन लेना, आपका हेलीकॉप्टर भी राजस्थान के गांव और कस्बों में नहीं उतरेगा, ये ध्यान रखना। कांग्रेस का कार्यकर्ता तिरंगा लेकर लड़ेगा, लेकिन भारत मां के अपमान का बदला लेगा। आपका ये फर्जी मंत्री कहीं समझे अपने आप ने, नाम अविनाश गहलोत, मुंडो टेढ़ो कर बोल रही है, नीचे जांच पड़ जाओ लो नीचे, ज्यादा गलतफहमी मत पाड़। और तुम लोग दोनों हाथों में, मैंने लोगों जेब कतरे देखे, एक हाथ में कैंची रखते हैं, एक हाथ में ब्लेड रखते हैं। पहली बार ये बीजेपी के जेब कतरे मैंने देखे जो दोनों रखते हैं। और मैं अकेला नहीं कह रहा, ये बात राजस्थान का इनका कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल कह रहा है कि रोज 7 करोड़ रुपए की बजरी बीसलपुर से बीजेपी के नेता निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, उन नेताओं के आशीर्वाद से आपका मुख्यमंत्री पद सुरक्षित है। 7 करोड़ की बजरी तो आप बीसलपुर से निकाल रहे हो, पूरे राजस्थान से 50 करोड़ की बजरी रोज निकाल रहे हो। जो बजरी के पुराने ठेकेदार थे, वो कांग्रेस के पीछे लगे हुए थे, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करके घर बिठा दिया। ठेका किसी और का, बजरी कोई और निकाल रहा है, खुलेआम पैसे इकट्ठे कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही जयपुर होगा। सदन में डोटासरा, जूली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट लड़ेंगे, लेकिन राजस्थान की सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा, ये ध्यान रखें। आपने मजाक समझ लिया। आप मुझे ये बता दीजिए, 6 आदमियों का निलंबन हो गया। निलंबन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और थाकी मां थाने दूध पाए तो सौगंध थान थाका बाप की, थान पैदा करो बीजेपी वाला ने बी की, त्या 6 को वापिस मत लीजो, इन्हें विधानसभा ने जेब में घाल ले तो गालियाबाद कहीं हो जाए। अरे सरकार चलती है आपसी विश्वास से, दादागिरी से सरकारें नहीं चलती, पुलिस के दम पर सरकारें नहीं चलती, लाठी और गोली के दम पर सरकारें नहीं चलती। सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है माफी मांगना, झुकना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी थे, माफी मांगते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, विधानसभा में अशोक गहलोत जी ने कई बार माफी मांगी। वसुंधरा जी माफी मांगती थी। वो काको भजनलाल आए, स्पेशल सर्कस चला रही है तो इन्हें माफी मांगनी को नहीं आवे। इन्हें अधिकारी कहते बाटा फेंक, वो बाटा फेंके तो तू खा जाएगी यार। तेरी मां ने दूध पिलाया, मैं कर रहा हूं चैलेंज। हर डिपार्टमेंट में चोरी हो रही है। प्रताप सिंह खाचरियावाद ना कल डरता था ना आज डरता है। एचएसआरपी में चोरी हुई, मैंने कहा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में चोरी हो रही है। इनका मुख्यमंत्री प्रेमचंद ने जवाब दिया, अब वो ऐप हमने खत्म कर दिया, हम सरकार का नया ऐप लेकर आ रहे हैं। वो नया ऐप वो लाएगा कि हमारे इन्हें डोटासरा जी ने, जूली जी ने बारे काट दिया और ये ऐप ने ले कर रहे हैं। आप भी तय कर ले। हम सब आज जितने लोग यहां पर आए, हम विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहूंगा, आपको बैरिकेडिंग लगाने का यहां पर अधिकार नहीं है। और मैं कोई आपसे विनती नहीं कर रहा हूं, आपके मन में आए जो आप करना, हमारे मन में आएगी वो हम करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन आप ये समझ रहे हैं, रुक तो जाओ काका, आप ये समझते हैं ये बैरिकेडिंग आपने गलत लगाई। आपको वहां पे बैरिकेडिंग लगी हुई है विधानसभा पे, कितनी बार रोकोला। भजनलाल जी का हेलीकॉप्टर के लटक के चाले ली पुलिस। भजनलाल जी उतरेला रोज हेलीकॉप्टर के मान फिरे क्वाको। अब के तो कांग्रेस वाला रोड़ा कर जद रुक्यो है, हेलीकॉप्टर नीचे ही को नहीं उतरे। बात चल रही है मुख्यमंत्री निवास में छत पर हेलीकॉप्टर उतार दो, कहीं कर रही है यार। पर मैं मुख्यमंत्री निवास 100 मीटर पर ही मैं रहूं। और आप मैं थाने बता दूं, प्रताप सिंह चुनाव हारे, जिंदगी को नहीं आ रही। जयपुर की धरती पर मैं लड़नो मरनो और सरकार ने झुकानो आवे। इसलिए यदि ये सरकार के लोग ये समझ लें, कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी मुझे कहा कि कार्यकर्ता अब हिसाब भी तो लागे, मनी लाग रही है। अर्जुन बेटी ने कोई पिसाब करवा जासी, कोई पानी पीवा जासी।
आज की एक तारीफ करूंगा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के आह्वान पर, आज एक आह्वान पर यहां चलकर आए, उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं, सबको बधाई देता हूं। आज आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार खड़ा है। इसलिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा एक ही मकसद है, पुलिस हमें गिरफ्तार करना चाहे कर ले, लाठी पुलिस चलाना चाहे चला ले, लेकिन यदि ये इस तरह से पुलिस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के इशारे पर आज यदि बेवजह लाठीचार्ज करेगी, बेवजह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विधानसभा तक जाने से रोकेगी, तो आज यदि यहां पर कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल गृह मंत्री जिम्मेदार होगा, ये तय कर लेना। हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप बैरिकेडिंग यहां नहीं लगा सकते, बैरिकेडिंग विधानसभा पे लगा हुआ है, आप हमें वहां रोक सकते हो, आप हमें गिरफ्तार कर सकते हो, हम गिरफ्तारी दे सकते हैं। इसलिए हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो आगे बढ़ेंगे विधानसभा के लिए। हम लोगों का आज का आह्वान किया हुआ है, सब लोग विधानसभा के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि डोटासरा जी और जूली जी फोन पे संबोधित करे लगे, अब वो अंदर कोई झंझट हो गयो और वो जमानो नयो आ गयो, विधानसभा में चली गया, माए ने बड़े भाव से कुश्ती लड़नी पड़ रही है। बताओ कहीं दिन खराब आया। राजस्थान की तकदीर देखो थे, पहली लोग मौज कर रही है, दवाई भी मिल रही है, दारू भी मिल रही, लोग फिल्टर ढूंढता फिर रही है, मिल जाए खटे, मिल खटो जाए, बीजेपी वाला ले गया सारो, महंगो कर दियो सारो काम, बहुत बुरी हालत है। गेहूं मिले को नहीं, दारू मिले को नहीं, दवाई मिले को नहीं, कपड़ा मिले को नहीं, टाबरा ने दूध बंद कर दियो, स्कूल के माए ने ड्रेस कोसली काई कोनी, एक ही काम बाकी रह गयो, झूठ बोलो, बजरी काटो, पैसा कमाओ, मजा ले। बाहर कैबिनेट की मीटिंग हुई, भी कैबिनेट की मीटिंग के मान अडानी ने जमीन दे दी। जितना मोटा उद्योगपति है और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तो कमाल कर दी। आगे बाप दादा गोविंद देव जी को मंदिर बनायो, अशोक गहलोत जी की सरकार आई, मैं बात करी तो गोविंद देव जी के वास्ते 100 करोड़ रुपया मंजूर हो गया। दिया कुमारी जी आई भी 100 करोड़ रुपया रद्द कर दिया और 100 करोड़ रुपया आईफा में डांस करावा ने दे दिया। धन्य दिया कुमारी, जयपुर राजघराना को नाम रोशन करेगा। ये आईफा कर रहे हैं, आईफा में 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं और ठाकुर जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए खत्म कर दिए। अब सब लोगों को विधानसभा के सम्मान के लिए, लोकतंत्र के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे, विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। पुलिस यदि गिरफ्तारी करना चाहती है, गिरफ्तारी कर ले। हमें आगे बढ़कर पुलिस के ऊपर आगे बढ़कर हाथापाई नहीं करनी। हम गांधी के पुजारी हैं, क्योंकि हम उस नेता के सिपाही हैं जिसने ये कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। ऐसे राहुल गांधी के सिपाही हैं जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है। अभी राहुल गांधी ने बारे काट दियो लोकसभा से, अब ये धंधो बना लियो। लोकसभा के मान मोदी जी आने इशारो करो कि मैं राहुल गांधी ने बर्खास्त कर दियो थे, डोटासरा और जूली ने बर्खास्त कर दियो। एक रास्ता पर चल रहा है। अब हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों से कहूंगा, सब विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर
जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा, हर जोर जुल्म की टक्कर में, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।